नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 का साइंस का जो पाँचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या डोबेराइनर के जो त्रिक है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी वो तत्व मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बताइए। तो हाँ, डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबेराइनर के त्रिक में है और ये न्यूलैंड्स के अष्टक के दूसरे स्तंभ में भी मौजूद है। जो त्रिक है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डोबेराइनर के त्रिक में तो है ही, साथ में न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में भी दूसरे स्तंभ में मौजूद हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? उसमें क्या क्या कमियां रहेगी, क्या क्या लिमिटेशन है। डोबेराइनर के वर्गीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर के त्रिक के द्वारा नहीं हो पाया। उस समय जितना भी तत्व ज्ञात हो उसके अनुसार डोबेराइनर के त्रिक में हुए सबका वर्गीकरण नहीं हो पाया। डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही बना पाए। समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उसमें केवल वे 3 त्रिक ही बना पाए, उसके आगे वो नहीं बना पाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं? या न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत था, उसके क्या क्या कमियां रहेगी, क्या क्या सीमाएं रहेगी, क्या क्या लिमिटेशन है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता था। यानी क्वेश्चन आता है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता है? ये केवल कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड्स ने कहीं कहीं 2 तत्वों को एक ही स्तंभ में रख दिए। दूसरा गलती इनका क्या था कि कहीं कहीं एक ही स्तंभ में 2 तत्वों को रख दिए। न्यूलैंड्स के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान थे, लेकिन बाद में उनका कथन गलत सिद्ध हो गया। न्यूलैंड्स का कहना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही, उससे ज़्यादा भविष्य में इसका खोज और भविष्य में और तत्व की खोज नहीं हो सकती। लेकिन बाद में उसका कथन गलत हो गया, क्योंकि बाद में और भी बहुत सारे तत्व की खोज हुए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।